इंदौर मैरिज डेकोरेटर्स देवी अहिल्या लाइट एवं साउंड संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आर्थिक स्थिति तकलीफों से अवगत कराया। संगठन की मांग है कि शादी में मेहमानों की संख्या 250 की जाए, जिससे इनके काम की शुरुआत हो और आर्थिक स्थिति सुधर सके। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत अन्य व्यवसायों को छूट दी गई है, उसी तरह हमें भी कोरोना गाइडलाइन के तहत छूट दी जाए, जिससे हमारी आर्थिक हालत ठीक हो सके। वहीं पिछले 1 सालों से हमारी आर्थिक हालत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लगभग 80,000 परिवार इस व्यवसाय न खुलने से प्रभावित हैं। अगर व्यवसाय खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के मेंबर्स ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि हजारों लोगों के परिवार के बारे में सोचें, ताकि आने वाले समय में परिवार में कोई आर्थिक संकट न खड़ा हो जाए। 250 लोगों की परमिशन दी थी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट गाइडलाइन को देखते हुए ही उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। हम उस प्रोटोकॉल के अंदर पूरा काम करेंगे। वेडिंग्स जितनी भी हम लोग करेंगे प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए करेंगे, और बस ये चाहते हैं हम गवर्नमेंट प्रशासन से कि वो 50 की गाइडलाइन को बढ़ाते हुए 250 कर दें। प्रशासन ने शराब की दुकानों के लिए भी तो गाइडलाइन बनाई है। तो सर एक मिनट आपसे जी, आपका परिचय बोलिए। मेरा नाम सुमित मालू है और मैं सेंट्रल इंडिया इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हूँ। थैंक यू। इंदौर शहर में आज 1 लाख परिवार निकलेंगे। तो शादी का रोजगार है कि मेहंदी बनाने वाले से लेकर तो फूलों की रंगोली तक, वो फूलों के सजाने से कार डेकोर तक, सभी से जुड़ा है। पता नहीं शासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है इकोसिस्टम के ऊपर। बस मेरा ये निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन थोड़ा हमारे पर ध्यान दे, इस इकोसिस्टम को चलाने में मदद करे। थैंक यू। एक छोटा सा गैदरिंग है। हम जानते हैं कि जो कोरोना काल चल रहा है और इससे सब लोग पीड़ित हैं और बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं सब जगह, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि इससे जो 80,000 लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है उनकी और उनकी फैमिलीज के लिए। सो हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए, प्रशासन इस चीज़ के लिए कुछ आदेश जारी करें फिर से, और 250 लोगों की कम से कम गाइडलाइन जारी करें कि हम लोग एटलीस्ट 250 लोगों को परमिशन दें और वेडिंग्स वापस से उसी लेवल पे, उसी लाइन पे लाने की कोशिश करें। और हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई और आउट ऑफ जो एक रोक लगाई है कि 50 से ऊपर मेहमान नहीं बुलाए जा सकते, तो इस वजह से हमारी वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी संकट में है। पिछला सीजन भी कुछ काम हम लोग कर नहीं पाए, और इस समय भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी वजह से काम, और हमारे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी बहुत समस्याएं हैं। तो हमारा ये अनुरोध था प्रशासन से शांतिप्रिय ढंग से कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसे 50 से बढ़ा के 250 कर दिया जाए, और इसमें जो भी प्रशासन जो भी दिशा निर्देश दे उसका हम सब लोग पालन करना चाहते हैं। उनसे कोई अलग से हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली बार प्रशासन ने इसका एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि लोग 200 से 250 लोग उसमें आ सकते हैं। अगर ये समय रहते अभी जारी कर दी जाएगी तो हम लोग कुछ नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर लोग शादियां ही कैंसिल कर देंगे अगर ये 50 लोगों का प्रोटोकॉल रहता है तो इसलिए रिलीज हो इन चीज़ों के लिए जो इतना परेशान हो रहे हैं इस प्रेजेंट इंडस्ट्री को लेकर, इस प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर। तो हम लोग बस प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये नॉर्म्स बढ़ाएं। 50 लोगों से हम लोगों की इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, ना बैंड बाजा घोड़ी लाइट डेकोर कुछ भी नहीं चल पाएगा। हम लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं बचेगा हमारे हाथ में। सो हम लोगों की गुजारिश है गवर्नमेंट से और प्रशासन से कि इसको कम से कम 250 की जाए। धन्यवाद। वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड 80,000 लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वेडिंग प्लानर, डीजे, लाइट साउंड, टेंट, डेकोरेशन, फोटोग्राफर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर, बैंड, दादा 80,000 लोगों का पेट जुड़ा हुआ है वेडिंग इंडस्ट्री से। तो इसीलिए हम 50 लोगों की जो परमिशन है अभी हाल फिलहाल में, उसमें नहीं के बराबर या लगभग काम नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा जो अनुरोध है गवर्नमेंट से कि वो उसको परमिशन को बढ़ा के 250 के आसपास लाया जाए, एंड जितना भी जो भी कोविड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल दिया जाएगा
वो हम लोग फॉलो करते हुए पूरा वर्किंग रहेगा। जैसे पहले जो था कि 50% कैपेसिटी ऑफ द वेन्यू जो अलाउड था वेडिंग करने के लिए, वैसा भी रहता है, नथिंग लाइक इट। 50 को बढ़ा के 250 तक कर दिया जाता है, तो भी हम लोग का सभी का काम होता है इसमें। इंटरकनेक्टेड है। वेडिंग्स अगर नहीं होती है तो हर एक व्यवसाय जो है उससे इफेक्ट होता ही होता है। हम लोगों का गवर्नमेंट से बस यही एक कह सकते हैं कि गुजारिश है कि इस जो उन्होंने क्वांटिटी बता दिया है कि 50, उनके सामने भी हमने तर्क रखे हैं और वे लोग भी अपनी हमारी बात जो है वो बोल रहे हैं कि हम अभी ये वाला निपट जाए तो हम, क्योंकि वो सब लोग कलेक्टर साहब का जैसे आदेश है उसी के अनुरूप चल रहे हैं। बट हमारा थोड़ा सा ये है कि एक बहुत छोटा समय है। अगर 18 तारीख तक शादियां शुरू होने वाली हैं, अगर यही 15 दिन निकल गए तो लोग अपने प्रोग्राम 100% कैंसिल करना जारी कर चुके हैं, वो खत्म ही कर देंगे। अभी तक कितने कैंसिल हो चुके हैं? आप समझ लीजिए कम से 30% प्रोग्राम्स के ऊपर तो इफेक्ट आ गया है। शुरुआती जो डेट्स हैं उसके अंदर बहुत तकलीफ है। तो ये हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, कुछ आप लोग भी उससे जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप उठाइएगा, तो क्योंकि एक बड़ी समस्या है ये। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज।